कोई और वजह नहीं है। यही उनको परेशानी थी। हाँ थी, लेकिन हम लोग से कभी बताए नहीं। अच्छा। कहते थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में लोगों को साहस से काम लेना चाहिए। कहती थी कि बेटियों की शादी ब्याह कैसे होगी, ऐसे आप उनको कहते हैं, लेकिन पहले वो बोलते हैं कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो शादी होती के बिल्कुल बाद। बिल्कुल। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले कारी साथा गांव में। यहां के रहने वाले घनश्याम यादव आर्थिक तंगी की वजह से अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर एक पीपल के पेड़ से अपने गमछे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। अपने पीछे अपनी 5 बेटियों को और अपनी पत्नी प्रमिला यादव को छोड़कर चले गए हैं। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। घर में मातम की जैसी स्थिति है। जो भी सुन रहा है दूर दूर से परिवार से मिलने के लिए आ रहा है। गांव की महिलाएं अमूमन देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में आती हैं, परिवार को ढाढ़स बंधाती हैं, कहती हैं कि जो हो गया उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अब आगे की देखिए, हमारे सामने आप ये परिवार की हालत देख सकते हैं। हम लगातार खबरें करते हैं और इस तरह की खबरों को हम मुद्दा उठाते रहते हैं कि परिवार की जो वजह है, मेन कारण मौत का वो आर्थिक तंगी है। तो क्यों ना इस परिवार की मदद करके इनकी जो आर्थिक तंगी से उबारा जाए। आइए हम परिवार से बात करके जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि खबरों में आ रहा है कि आर्थिक तंगी, क्या यही वजह है कि कोई और वजह है? कोई और वजह नहीं है। यही उनको परेशानी थी खाली कि हमारी बेटियां कैसे पढ़ेंगी लिखेंगी, है ना? यही उनको परेशानी थी। तो फसल को लेकर उनको काफ़ी चिंता थी। पिछली साल भी उनकी फसल खराब हो गई थी और इस साल भी। तो सोचे कि परिवार कैसे चलेगा, ये भी टेंशन थी। हाँ थी, लेकिन हम लोग से कभी बताए नहीं। अच्छा। आपके जो कोटेदार हैं वो बता रहे थे कि अक्सर उनसे कहते थे कि इस बार फसल सही नहीं हुई, परिवार को कैसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा। कहते थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में लोगों को साहस से काम लेना चाहिए, क्योंकि दुख तकलीफ हर घर में आती है। ऐसी ऐसी तकलीफें आती हैं कि आदमी टूट जाता है। लेकिन इस तरह अगर कदम उठाते चलें तो गांव गांव में शमशान घाट बन जाएगा। परिवार को अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो परिवार का सहारा कौन बनेगा? बच्चों के लिए उसके माँ बाप बच्चों के लिए उसके माँ बाप भगवान की तरह होते हैं, वही उनके सब कुछ होते हैं। एक बेटी के लिए बाप तो फिर उनकी जीवन होता है। वो अपने बाप के साथ ही पूरा जीवन बिताती रहती है। तो इस वजह से उनको काफ़ी तकलीफ होती है। उनके संरक्षक गार्जियन जो होते हैं, पिता ही होते हैं। हर तकलीफ को समझने वाला पिता होता है। लेकिन आज की डेट में इनके पिता का साया उठ गया है। इन बेटियों को कौन इनके सपनों को पूरा करेगा? ये आर्थिक तंगी उनके दिमाग में थी, ये मजबूरी, ये पीड़ा उनके दिमाग में थी। इसलिए वो उस पीड़ा को सह नहीं पाए और अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को अपने इस बीच मझधार में छोड़ के चले गए हैं। चाचा कभी पीड़ा के इस घड़ी में परिवार के हम साथ हैं। लेकिन क्या परिवार के साथ और लोग भी साथ हैं? आजमगढ़ ज़िले में 10 विधानसभा सीट है। 10 में समाजवादी पार्टी का विधायक है और 2 सांसद जी हैं। देर सवेर वो आएंगे हमें पता है, लेकिन हम धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव जी से आह्वान करते हैं कि परिवार की जल्द से जल्द मदद की जाए। जो इनके ऊपर पीड़ा गुजरी है, जो इनके पति गए हैं, इनके पिता गए हैं, वो क्षति कभी पूरी नहीं होगी। चाहे आप लाखों रुपए दे दीजिए, वो क्षति नहीं पूरा होगी। लेकिन जो इनका दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उसकी मात्रा में थोड़ी कमी आएगी। जीवन जो निर्वाह होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन जो क्षति है वो जीवन भर कभी पूरी नहीं होती है। किसी के जाने के जो गम होता है वो कभी कम नहीं होता है। माता जी आशा वर्कर हैं। छोटी सी आमदनी होती है आशा वर्कर की। हम सरकार से, योगी बाबा से आग्रह करते हैं कि इस माता को कहीं न कहीं सरकारी नौकरी दी जाए। 5-5 बेटियां हैं, अभी किसी का शादी ब्याह नहीं हुआ है और इनकी पढ़ाई लिखाई अभी चल रही है। इसी इसी पीड़ा को लेकर वो परेशान रहते थे। तो क्यों ना इस पीड़ा को दूर किया जाए, माता को सरकारी नौकरी का अवसर दिया जाए और बेटियों की शिक्षा के लिए अ, आर्थिक फंड दिया जाए। इस समय हम जहानागंज थाना क्षेत्र के कौरी साथा गांव में हैं। इस परिवार के ऊपर आज दुखों का पहाड़ टूटा है। जो घर के गार्जियन है घनश्याम यादव जी, लगभग 45 से 50 साल उनकी उम्र थी।
परिवार को मझधार में छोड़ के चले गए हैं, अपनी पीड़ा कभी किसी को नहीं बताएं। अगर पीड़ा बांटते तो माता जी उनसे कहती हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, भगवान ने अगर जन्म दिया है तो सबको वही जिलाएंगे। माता जी समझाती, लेकिन उन्होंने अवसर नहीं दिया, कभी उन्होंने उनसे कभी कुछ कहा नहीं कि ये भी दुखी हो जाएंगी, बेटियां भी दुखी हो जाएंगी, लेकिन उस दुख को वो कभी शेयर नहीं किए और अकेले उस गम को खाते गए। पिछले साल भी उनकी फसल खराब हुई, इस साल भी फसल खराब हुई। जो पानी का मोटर होता है खेतों में चलाते हैं, वो मोटर भी 2 बार जल गई और 100 रुपए के लिए दुकान पर बीज भंडार होता है, कृषि भंडार, वहाँ पे 100 रुपए के लिए बहस हो गई। तो वो अंदर-अंदर वो सोच रहे थे कि आज की ऐसी स्थिति है कि मुझे 100-100 रुपए के लिए लोगों के यहाँ जलील होना पड़ रहा है। कहीं न कहीं वो पीड़ा थी, लेकिन परिवार से नहीं बताते थे। आज परिवार की सख्त सहायता की ज़रूरत है। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और विधानसभा के जितने विधायक हैं आजमगढ़ के, सभी इस वीडियो को देखें तो ज़रूर से ज़रूर इस परिवार की मदद करें। माताजी को सरकारी नौकरी ज़रूर से ज़रूर मिले। माताजी कभी आपसे ज़िक्र किए अपनी दुःख को, पीड़ा की लड़कियों की कैसी पढ़ाई होगी? ये सब चर्चा नहीं करते थे कभी? नहीं, कभी ये नहीं कहते थे कि इतनी कैसे पढ़ाई करेंगे? नहीं। आप भी नहीं कहती थी? उनसे कहती थी कि बेटियों की शादी-ब्याह कैसे होगी? ऐसे आप उनको कहते हैं, लेकिन पहले वो बोलते हैं कि पहले अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो शादी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाद अगर में उनको पैरों पे खड़ा कर देंगे तो शादी की टेंशन खत्म हो जाएगी। यही बात है। आज की डेट में देखा जाता है कि अगर घर में लड़का नहीं है तो लड़कियां आगे कदम बढ़ा के निकलती हैं, वो नौकरियां तलाशती हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो तमाम नौकरियां वो प्राप्त करती हैं और परिवार का निर्वाह करती हैं। शहरों में तो ये ज़्यादातर होता ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी धीरे धीरे होने लगा है। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां बाहर जाके कमाती नहीं हैं, इसलिए मजबूरी पिता की पढ़ाई। आप सबसे बड़ी आप ही हैं? अच्छा, सबसे बड़ी ये है, ये पॉलिटेक्निक कर रही हैं? आजमगढ़ में रह के करती हैं पॉलिटेक्निक? पहले रहते थे, फिर तबीयत खराब हो गई तब घर से जाते हैं। पॉलिटेक्निक कौन सा कोर्स है बेटा? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर? तो कोर्स पूरा हो गया है? थर्ड ईयर है। अभी थर्ड ईयर है। तो कैसे क्लास होती है कि घर से ही तैयारी? नहीं, घर से अप डाउन करती हूँ। अच्छा, घर से कितना किलोमीटर पड़ता है? 25-30 किलोमीटर। अच्छा, पवन में भी कुछ करते हो आप? दूसरे नंबर पे हैं? नहीं, तीसरे नंबर पे। दूसरे कौन है? वो अच्छा, ये दूसरे। आप क्या करती हैं? बीए है ना? बीए में पढ़ाई करती हैं, फाइनल ईयर है? नहीं, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर है। कितना दूर है कॉलेज यहाँ से? कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा। 2 किलोमीटर होगा। तो डेली आप क्लास करती हैं? नहीं, कॉलेज नहीं जाते हैं, तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अच्छा, एसएससी की तैयारी करते हैं। परिवार में बेटियां सक्षम हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं। आज के डेट में सरकारी नौकरी बिना तैयारी के मिलती नहीं है, कितना संघर्ष है, उस संघर्ष के बीच में भी बेटियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूं, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। परिवार बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैं जो अपील कर रहा हूं सांसद और विधायक से कि परिवार की मदद की जाए, वो परिवार इसका इंतज़ार में रहेगा। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।